श्री गणेशाय नमः। एकादशी महात्म्य। 26 एकादशियों के महात्म्य का वर्णन। स्वर्णदान, भूमिदान, अन्नदान, गौदान, कन्यादान आदि करने में पुण्य प्राप्त होता है एवं ग्रहण के समय स्नान दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, कठिन तपस्या, तीर्थ यात्रा एवं अश्वमेघादि यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, इन सबसे अधिक पुण्य एकादशी व्रत रखने से प्राप्त होता है। एकादशी व्रत करने वाले के पितृ कुयोनि को त्याग कर स्वर्ग में चले जाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले के 10 पुरुषा पितृपक्ष के और 10 पुरुषा मातृपक्ष के और 10 पुरुषा पत्नी पक्ष के वैकुंठ को जाते हैं। दूध, पुत्र, धन और कीर्ति को बढ़ाने वाला एकादशी का व्रत है। माघ शुक्ल जया एकादशी व्रत कथा। श्री कृष्ण जी बोले, हे धर्मपुत्र, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। इसका महात्म्य पद्य पुराण में ऐसे लिखा है। एक समय स्वर्गपुरी में इंद्र के सामने गंधर्व गान कर रहे थे। अप्सरा नृत्य कर रही थी। उसमें एक पुष्पवती नाम गंधर्व की स्त्री और माल्यवान नाम का मालिन का पुत्र भी था। वह दोनों परस्पर एक दूसरे पर मोहित थे। उन्हें यह विचार न रहा कि इंद्र की सभा में श्राप मिल जाएगा। परस्पर दोनों की दृष्टि लड़ने लगी। माल्यवान तो दीवाना होकर गाना भूल गया और पुष्पवती पगली बनकर नाचने का तार भूल गई। देवराज ने देखकर क्रोध किया और कहा, तुम दोनों पिशाच योनि को प्राप्त करो। भरी सभा में अपमान करने वाले को ऐसा दंड दिया जाता है। अपवित्र जल और अपवित्र भोजन तुम्हारे योग्य है। ऐसा कहकर स्वर्ग से गिरा दिया। स्वर्गरोहण मार्ग द्वारा बद्रीनाथ में आए। यदि पापियों के देश में जाते तो खाना पीना मनमाना मिलता, परंतु पाप से शीघ्र उद्धार न होता। इस कारण उन्होंने प्रथम ही तपोभूमि पर निवास किया। कष्ट पाकर जीवन से उदास हो गए। एक दिन भूख हड़ताल कर दी। रात्रि को बद्रीनाथ के गुण गाकर व्यतीत किया। प्रातःकाल हुआ तो उनकी पिशाच योनि छूट गई। स्वर्ग से विमान आए और उन्हें ऊपर चढ़ाकर, कल जया एकादशी का व्रत था, आपने भूलकर भूख हड़ताल कर दी और रात्रि जागरण कर प्रभु का गुणगान गाया। उसके प्रभाव से आपको स्वर्ग में लिए जाते हैं। फलाहार इस दिन धूप, दीप, नैवेद्य से विष्णु भगवान जी की पूजा की जाती है। इस दिन गुंदागिरी के सांठे का सागार लिया जाता है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।